तो इतने सारे चैलेंजेस अभी आपके पास आए हैं, आते रहते हैं, तो कैसे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हो? मोटिवेटेड एक ही है कि जब मैं खुद का स्टार्ट करने वाला था, जब मैंने एकेडमी छोड़ी थी, मैं उस दिन का याद करता हूँ कि उस दिन मेरे से किस मोटिव से मैं बाहर हुआ था, और उस दिन मेरे साथ कौन खड़ा था। कोई नहीं था, मैं अकेला था। मैंने अकेले ने ये सब कुछ किया हुआ है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की मोटिवेशन लेने के लिए। मैं खुद ही मेरे खुद के लिए एक मोटिवेशन हूँ। उस टाइम पे अगर कोई नहीं था, तो आज भी मेरे साथ अगर कोई है तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का। अकेले आपने इतना कर लिया, हाँ, आगे तो भी अकेले। मैं खुद ही एक मेरे लिए मोटिवेशन हूँ। और जो मेरे साथ कुछ जो एथलीट्स हैं, कुछ मेरे कलीग्स हैं ताइक्वांडो के, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा लगता है कि चलो मैं एक अगर आगे जा रहा हूँ तो मेरा ग्राउंड लेवल कोई ना कोई तो संभाल रहा है। कुछ लोग हैं जो अगर बिल्डिंग आपको बहुत बड़ी खड़ी करनी है तो उसके पिलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमने अभी पिलर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए अभी, तो मैं आगे की बिल्डिंग बढ़ा रहा हूँ। ऊंचा करना है मुझे बस। और बाकी तो कुछ मोटिवेशन तो मेरा एक ही है, और बाकी घर वालों का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जो पहले टाइम पे नहीं था, जो अभी इतना मिल रहा है कि खुद ब खुद जाके बता देते हैं कि मेरा बच्चा इंडिया का कोच है, वो अभी ये हो रहा है। मतलब कुछ रिलेटिव्स भी थे ना कि क्या कर रहा है तो दूसरों को जाके लात मारने को सिखा रहे हो, ये कौन सा गेम है, मतलब तू तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, घर का ये बिजनेस है, वो बिजनेस है। लेकिन अभी आज वही रिलेटिव्स मेरा स्टेटस डाल रहे हैं, वही मेरे जो फ्रेंड्स है वो मेरा स्टेटस डाल रहे हैं। क्यों? मैं आज टीवी पे दिख रहा हूँ, मैं आज न्यूज़पेपर्स में दिख रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे खड़ा भी नहीं करते थे उस टाइम। मतलब 4 लोगों में अगर ये बात आपको हो रही है, मतलब जो मेरी एकेडमी थी, एक ऐसा इवेंट था कि उस टाइम पे जब मैं बाहर हुआ था एकेडमी से, फर्स्ट एक ऐसा ही इवेंट था, लोकल इवेंट हमारे यहाँ का। मैंने मेरा नाम रेफरी में डाल दिया और मेरे एकेडमी का नाम लग दिया। मैं कहाँ से एफिलेटेड नहीं हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैंने एज ए रेफरी मैं वहाँ पे बैठ गया। फिर कुछ जो बड़े लोग हैं वो आए, चेक किया, भाई ये पीएंस ताइक्वांडो एकेडमी ये क्या है, ये कौन सा टाइप है एकेडमी का, बाहर निकाल दो। सबके सामने बोल दिया था। उस दिन मुझे जो किक मिलती है ना थोड़ी सी, वो किक मिली, बूस्ट मिल जाता है, बूस्ट मिला मोटिवेशन का। सेकंड और एक ओपन नेशनल था, और मुझे जो कोरियंस कुछ आए थे जो डिस्पैच किए हुए मास्टर्स है, उनकी तरफ से मुझे एक अवार्ड मिला। तो जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने सबके सामने, मतलब कोचेस की मीटिंग चल रही थी, हम लोग सब कुछ खड़े थे, मतलब 20 कोचेस रहेंगे ऑलमोस्ट, कुछ अलग स्टेट से, कुछ लोकल। उस टाइम पे उसने क्या कि इसने ये इन गोरों ने इसको एक अवार्ड क्या दिया, ये नाचने लगा, स्टेटस डाल रहा है। लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ था, अलग था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मुझे एकेडमी एज अ कोच मिला था। बिल्कुल। वो एक दिन मुझे किक मिली। थर्ड किक ऐसी थी कि मैं भी कोच करके जा रहा हूँ तो मेरे एथलीट्स को कैसे हरा सकते हैं, इसको इंडिया का कोच बार बार जाने से कैसे रोक सकते हैं, वो भी ओवरकम कर लिया बिकॉज ऑफ रिजल्ट। बिल्कुल। बात करना ही नहीं है, किसी को जवाब भी नहीं देना है, किसी को मैसेज भी नहीं करना है, किसी के बारे में बोलना ही नहीं है, शांत रहना है और मेरे काम पे फोकस करना है, क्योंकि मेरा सपना है और मेरा स्लोगन ही है, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो बात खत्म है मेरी यहाँ पे। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया ना, अगर आपको बनना है ना तो आप आसमान बनो, ज़मीन बन के कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़मीन कितनी भी महंगी रहने दो, कोई ना कोई खरीद लेगा। बिल्कुल। आसमान खरीद नहीं सकता है कोई। क्या बात इसलिए बनना है तो आसमान बनना है, और जो करना है वो सबसे अलग करना है, जो कोई कर नहीं सकता। ये हमने ठान लिया मन में। प्रॉब्लम्स आएंगे, ओवरकम कर लेंगे, कर लेंगे, और जब तक इतना करते आए आगे और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, प्रॉब्लम्स फेस कर लेंगे।